नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। प्लेटफार्म टिकट व छात्रों के हॉस्टल में रहने पर नहीं लगेगा जीएसटी। जीएसटी काउंसिल की शनिवार को आयोजित 53वीं बैठक के फैसले से यह साफ हो गया है कि नई सरकार कारोबार को आसान बनाने के साथ कारोबारियों को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में मुख्य रूप से कारोबारियों को रिटर्न भरने की अवधि से लेकर नोटिस, ब्याज व जुर्माने से राहत संबंधी फैसले किए गए। अब कॉलेज परिसर से बाहर के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को पहले की तुलना में कम किराया देना होगा। कॉलेज परिसर के हॉस्टल पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन कॉलेज या कैंपस से बाहर के हॉस्टल पर 12% जीएसटी लगता है, जिसे काउंसिल ने खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि 20,000 रुपये प्रति माह के किराए पर 3 माह तक रहने पर ही यह छूट मिलेगी। प्लेटफार्म टिकट, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम समेत रेलवे की ओर से दी जाने वाली अन्य सभी सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है। जीएसटी विशेषज्ञों के मुताबिक अभी रिटायरिंग रूम में बुकिंग की अवधि और श्रेणी के हिसाब से जीएसटी दर 12 से 18% है। प्लेटफार्म टिकट पर 5% जीएसटी है, इसलिए प्लेटफार्म टिकट के दाम में खास फर्क नहीं आएगा। अन्य फैसले स्टील, एल्यूमीनियम व अन्य प्रकार के दूध के कैन, सभी प्रकार के सोलर कुकर, विभिन्न प्रकार के आइटम को पैक करने वाले बॉक्स, पानी स्प्रेयर आदि पर अब एक समान 12% जीएसटी लगेगा। पहले इनके अलग अलग प्रकार होने की वजह से दर पर विवाद हो रहा था। वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर 19-20 के बीच के डिमांड नोटिस पर कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लिया जाएगा। अगर अगले साल मार्च तक नोटिस के मुताबिक भुगतान करने पर यह छूट मिलेगी। नोटिस फर्जीवाड़े से जुड़ा नहीं होना चाहिए। वित्त वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए नवंबर 2021 तक जीएसटी R3B के तहत रिटर्न फाइल करने वाले इनपुट टैक्स रिटर्न को भुना सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मौजूद राशि पर देरी से रिटर्न फाइल करने पर भी जुर्माना नहीं देना होगा। कारोबारियों के साथ बगैर अपील सुलझाए जाएंगे विवाद। सरकार कारोबारियों के साथ विवाद को अपील में गए बगैर सुलझाने की कोशिश करेगी और 20 लाख से कम राशि के मामले में अपील नहीं करेगी। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मामलों में हाई कोर्ट और 2 करोड़ से ज़्यादा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकेगी। जीएसटी के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को समाप्त करने के लिए आधार का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, लेकिन यह उन्हें कराना होगा जिस पर जीएसटी नेटवर्क के तहत शक होगा। राज्य तय करें पेट्रोल डीजल पर जीएसटी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जीएसटी कानून में पहले से प्राविधान है। राज्य पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए राजी हो जाते हैं, तभी काउंसिल की बैठक में इसकी दर पर विचार होगा। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से राज्य पर निर्भर करता है कि वह इसके लिए तैयार हैं या नहीं। सीतारमण ने कहा कि आगामी अगस्त के मध्य तक
जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक आयोजित की जाएगी। उसमें जीएसटी की विभिन्न दरों को तर्क संगत बनाने पर विचार और फैसला किया जाएगा। इस संबंध में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फिटमेंट कमेटी बना दी गई है। फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट या पहले की फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी की दरों में बदलाव पर फैसला होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि वह कारोबार को आसान बनाने व अनुपालन भार कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही कारण है कि केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी के दायरे में 58.60 लाख टैक्स पेयर्स हैं और सिर्फ 1.96% को किसी प्रकार का नोटिस भेजा गया है। बैठक में 11 राज्यों के नए वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया। वहीं बिहार या आंध्र प्रदेश की तरफ से विशेष राज्य दर्जा के लिए काउंसिल में कोई मांग नहीं रखी गई। आंध्र प्रदेश की तरफ से अमरावती को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की गई है। अपील फाइल करने के लिए जमा राशि की सीमा घटी। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए 3 माह का वक्त दिया जाएगा। टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विस के पार्टनर विवेक जालान ने बताया कि काउंसिल के फैसले के मुताबिक अब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल करने के लिए कुल देय राशि का 20% की बजाय 10% ही जमा करना होगा। अगर 10 करोड़ का नोटिस है तो 1 करोड़ जमा कर कारोबारी अपील कर सकेगा। पहले उसे 2 करोड़ जमा करना होता था। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।